हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको फ्लो चार्ट द्वारा समास पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि समास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। 10th सीबीएसई के लिए, इवन ऑल बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो फ्लो चार्ट मैं बताने जा रही हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, और उसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी लाभदायक होगा, जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए और जल्दी समझाने के लिए। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। पहला है, समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द जो बनता है उसे समास कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कि हाथ के लिए घड़ी, हथकड़ी। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। समस्त पद जो होते हैं उसे किसे कहते हैं? समस्त पद मेन शब्द को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजपुत्र, हथकड़ी, पथभ्रष्ट, ये सब समस्त पद है। और विग्रह किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया राजपुत्र समस्त पद है, तो उसका विग्रह हम कैसे करेंगे? शब्दों को अलग करके लिखना ही विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजा का पुत्र, ये विग्रह हो गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता हो, क्वेश्चन में आता है कि इसका समस्त पद लिखिए। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी का समस्त पद लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। और विग्रह करिए, यानी उसको अलग करके लिखिए। अब हम आते हैं कि ये कैसे हमें पता चलता है। अब पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर हम परिभाषाओं में पढ़ेंगे ये। समास रचना के दो पद होते हैं। रचना जब भी हम समास की करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उसके दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, पूर्व मतलब पहला पद। और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, अर्थात जो बाद का वाक्य रहता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अब इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे कि पूजा घर समस्त पद है, पूजा प्लस घर उत्तर पद है, पूजा के लिए घर समास विग्रह है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किसको। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि राजपुत्र समस्त पद है, राजा प्लस पुत्र, राजा पुत्र उत्तर पद है। ये हमने यूज नहीं करना है, ये मैं जैसे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। समस्त पद का जो विग्रह रहेगा वो राजा का पुत्र रहेगा। अब समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताती हूँ। तत्पुरुष समास वे समास होता है जिसमें कारक चिन्ह या विभक्तियां लग जाती हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को, आपने पढ़ा होगा, ये पूरी सारणी रहती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह ये सारी विभक्तियां आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कारक चिन्ह में इनका प्रयोग होता है। समस्त पद बनाते समय हम कारक चिन्ह हटा देते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, तो हम जब समस्त पद बनाते तो राजपुत्र हो जाता है, तो कारक चिन्ह का जो था कारक चिन्ह हट गया। विग्रह करते से हम कारक चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या का आलय, ये विग्रह हो गया। तो इसमें हमने जो कारक चिन्ह था के लिए या विद्या का आलय, तो वो हमने उसका लगा दिया जब हमने उसका विग्रह किया। अब हम आते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध कराया जाता है। इन वाक्यों में कौन कौन से शब्द लगाकर हम समझ सकते हैं कि ये किन किन वाक्यों में ये शब्द आने से हमें पता चलता है कि कर्मधारय समास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाक्य में जो आ गया है, वाक्य में महान शब्द आ गया है, वाक्य में समान शब्द आ गया, वाक्य में रूपी शब्द आ गया, या कोई भी रंगों के नाम आ गए, लाल, पीला, काला, तो वो सारे के सारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ सुरूपी, समान, ये मैं और एग्जाम्पल द्वारा आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, समान शब्द आ गया इसमें। गुरु रूपी देव, रूपी शब्द आ गया। फिर नील गगन, नीला है जो गगन, जो आ गया। तो यहाँ जहाँ पर ये शब्द लग जाएंगे, जो महान, समान, रूपी, रंगों के नाम, कर्मधारय समास होता है। अब हम आते द्विगु समास। सिंपल, जहाँ पे संख्या आ जाए वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, 9 ग्रह है, 2 पहरों का समूह, 3 वेणियाँ। इसमें अक्सर समूह वो शब्दों में लगता है जो हम गिन सकते हैं।
और जो समाहार शब्द लगता है जो हम गिन नहीं सकते, इमेजिन करते हैं, या वो इस तरह का होता है जैसे जीवित नहीं होते हैं जो चीज़ें, वैसी चीज़ों में लगता है। चलिए अब हम आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व नाम से ही है दो लोगों में विरोधाभास। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों शब्द बराबर के वेट के होते हैं, लेकिन इसमें दोनों विलोम होते हैं। जैसे रात दिन, पाप पुण्य, है ना, ये सब विलोम शब्द हैं और इसको बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये इसकी निशानी की योजक चिन्ह लगा हो और विलोम शब्द है यानी द्वंद्व समास है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह है और विलोम भी है, और इसका जब हम विग्रह करेंगे पाप और पुण्य और लग जाता है। तो इस तरह से जहाँ पर दो शब्दों के बीच में और लगा हुआ है द्वंद्व समास है, और जहाँ पर योजक चिन्ह लगा है वो भी द्वंद्व समास है। ये चीज़ों को आप ध्यान देंगे। अगला आता है अव्ययभाव समास। अव्यय का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें कभी भी बदलती नहीं हैं, जैसे कि प्रति, हाँ, और ये सब चीज़ें एक जैसी रहती है, चाहे वो कोई भी कारक हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, सब में वो ऐसी ही रहती है, बदलती नहीं। और अव्यय भाव की सबसे बड़ी निशानी है कि इनके हर शब्द के आगे उपसर्ग लगा, यानी उपसर्ग अगर आ गया तो आप आंख बंद करके समझ सकते हैं कि अव्यय भाव के अंतर्गत है। कौन से उपसर्ग अधिकतर इसमें यूज होते हैं? अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, बे, यावत आदि। ये शब्द जो है आप देखने से पता चल रहा है सारे के सारे उपसर्ग है, अर्थात इसकी सबसे बड़ी निशानी के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हाँ, कभी कभी दो शब्द एक जैसे आ जाते हैं और उसमें योजक चिन्ह लग जाता है, तो आपको ये धोखे में नहीं रहना कि वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द विलोम शब्द होते हैं, लेकिन अव्यय भाव में ये एक जैसे शब्द होते हैं, बीच में योजक होता है। जैसे कि घर घर, योजक चिन्ह लगा दिया। जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ, ये सारे शब्द जो भी अव्यय भाव के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें जब दो पद मिलकर जो भी उसका अर्थ निकलता है वो तीसरे व्यक्ति पर जाता है। जैसे कि, और अधिकतर मैंने इसमें ये देखा है कि विशेष चीज़ों पर जाता है। भगवान, जितने भी भगवान हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, और उनसे जुड़े जितने भी आएंगे वो अव्यय भाव में आएंगे। विशेष जो भी विशेष, जहाँ पर नाम आ जाए, विशेष चीज़ का नाम आ जाए, तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। और इसमें कौन से शब्द हम देखते ही पहचान जाएंगे कि ये बहुब्रीहि समास है? इसमें वाला शब्द को देखते आप समझ जाइए बहुब्रीहि समास है। जिसका, जिसके, जिसका, ये शब्द जहाँ भी लगे हों अर्थात 100% वो बहुब्रीहि समास है। और जहाँ पर भगवानों के नाम आ जाए वो बहुब्रीहि विशेष नाम। चक्रधर विशेष नाम है, गजानन विशेष नाम है, त्रिनेत्र शिव का है, विशेष नाम है, और क्या कहते हैं, लंबोदर, मतलब सब भगवान के नाम है। जैसे कि गजानन, गज का आनन है जिसका भी आ गया और विशेष भी आ गया, तो इस तरह ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आइए अब हम ये समझें कि समास और संधि में अंतर क्या होता है। संधि और समास में अंतर यह है कि संधि दो वर्णों के यानी दो अक्षरों को जोड़कर हम संधि बनाते हैं, लेकिन समास में दो शब्दों को मेल करते हैं। जैसे कि संधि में मैं बोलती हूँ विषधर, विष को धारण करने वाला। संधि में हम जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, वो संधि हो गया, यानी विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाते हैं और वो संधि हो जाता है। लेकिन समास में विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, यानी विष और धर दो शब्दों को जोड़कर हमने समास बना दिया, है ना, तो ये समास हो गया। तो यानी इसमें शब्द जोड़े गए, उसमें विद्या प्लस आलय, विद्या का आ, उसका आ, दो अक्षरों को जोड़ के हमने उसको संधि बनाया। अब हम आते हैं कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर हम कैसे समझे। अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि अगर हम महात्मा बोलते हैं, मैंने बोला महान शब्द आ जाता है तो कर्मधारय समास होता है, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि महान है जो आत्मा, जो लगा है मतलब कर्मधारय समास है। अगर मैं कहती हूँ महान है आत्मा जिसकी,
अर्थात विशेष व्यक्ति कोई भी वो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन है जो, अगर मैं ये लिखती हूँ तो कर्मधारय है, और अगर मैं कहती हूँ कमल के समान नयन है जिसके, बहुब्रीहि समास है। अगला द्विगु और बहुब्रीहि में भी अंतर समझना है, क्योंकि मैंने कहा काउंटिंग आ जाती है तो द्विगु समास है, तो काउंटिंग में भी अगर हमें लिखा है चतुर्भुज, काउंटिंग है, आप बोलेंगे द्विगु समास है। हाँ बिल्कुल, 4 भुजाओं का समूह लिख देते हैं तो द्विगु समास है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि 4 हैं भुजाएं जिसकी शब्द डाल दिया और हमने इसे विस्तृत रूप से बता दिया, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। 3 लोचनों का समूह लिख देते हैं, द्विगु आ जाएगा। लेकिन 3 है लोचन जिसके, तो शिव, अर्थात बहुब्रीहि समास आ गया। इस तरह से हम अंतर को समझ पाते हैं। द्विगु और कर्मधारय में भी कभी कभी हमें डाउट आता है, जैसे कि अब काउंटिंग है नवरत्न, इसमें काउंटिंग है 9 रत्नों का समूह, द्विगु समास है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ 9 रत्न हैं जो, तो वो कर्मधारय समास आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा फ्लो चार्ट के द्वारा कम समय में हम इतनी डीप चीज़ों को समझ जाते हैं, और अगर हमारे बेसिक क्लियर हैं तो हमारा समास कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। आंख बंद करके आप संख्या देखेंगे द्विगु समास है, जो देखेंगे कर्मधारय है, कारक चिन्ह देखेंगे तत्पुरुष है, अव्यय भाव में उपसर्ग देखेंगे वो अव्यय भाव है, और विशेष भगवान के नाम देखेंगे तो बहुब्रीहि समास है। तो इस तरह से आप तुरंत समझ, द्वंद्व देखेंगे, विलोम शब्द और रोचक चिन्ह, अरे द्वंद्व समास है। तो ये चीजें आप ध्यान में देंगे तो समास कभी भी गलत नहीं होता। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।